जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 6। इससे पहले मैंने 5 पार्ट बना दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, और आप मैक्सिमम उसी टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो क्या होगा, आपका जो एम होगा 22 से 30 नंबर लाने का, वो तभी सफल हो सकता है जब आप मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। तो कोशिश यही करना है आपको 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चन लगाने हैं, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप खुद से अटैम्प्ट करना, अगर नहीं होता है उसके मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, तब वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इससे पहले मैंने 20 करा दिए थे, तो 21 नंबर क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों की कम से कम नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखना, ताकि आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और उन बच्चों से आगे निकल जाएं जो बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। तो कोशिश यही करनी है आपको, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखनी है फ्रेंड। ईजी होता है, टफ नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन लेंथी होता है। इस हमारे बच्चा देख के डर जाता है कि कौन टाइम बर्बाद करेगा, छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। तो ईजी होगा, बस टाइम लग सकता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो वो भी टाइम कम हो जाएगा आपका, और इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ, और प्रैक्टिस जरूर करके रखना फ्रेंड। इस क्वेश्चन की 110% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा सिटिंग अरेंजमेंट का, ये लिख के ले लो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें 6-8 लोग दे दिए हैं जो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यहाँ पे अभिमुख का मतलब होता है आमने सामने। इस चीज़ को समझ लेना, जो शब्द दिए गए हैं उनके मीनिंग, उनके अर्थ आपको पता होना चाहिए, ताकि आप सही से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो अभिमुख होकर बैठे हुए हैं ये 8 के 8 लोग एक वर्गाकार मेज में। तो हम एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। एक वर्गाकार मेज, थोड़ा सा डायमेंशन खराब सा हो गया, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्गाकार मेज है, और क्या है, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। ठीक है, तो कुछ कोनों पे और कुछ मध्य में, टोटल 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, जे एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, मतलब जे जो है एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कभी भी ऐसी कंडीशन आपको दिखे तो आप एज्यूम कर लो कि जो एम है ना वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठा होगा यहाँ पे। ये आप अज्यूम करके चलें, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये अज्यूम करके चलें और ये लेके चलें आप। ठीक है, तो जब एम यहाँ बैठेगा तो इसका दायां कहाँ होगा, इसका दायां इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो जे कहाँ बैठेगा, दाएं दूसरे स्थान पे। तो जो जे होगा वो यहाँ कहीं बैठा होगा। आगे पढ़ लेते हैं। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो जे और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 इधर तो बैठा नहीं पाएंगे हम। ठीक है, 3 इधर भी बैठा सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं 1 2 3, ये 3 जगह छोड़ देते हैं। अब चाहे 3 इधर से छोड़ लो, 1 2 3, तब भी जो है के कहाँ बैठेगा, वो आपका इधर ही आके बैठेगा इस जगह पे। ठीक है ना, तो चाहे आप के इधर से छोड़ लो, चाहे आप इधर से 3 छोड़ लो, के को कहाँ बैठना है, इधर ही बैठना है। ठीक है, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, टी के ठीक बाएं बैठा है। टी जो है के ठीक बाएं बैठा है, और के का बायां किधर होगा, आपको पता है केंद्र का मुख्य, केंद्र इधर है, इन सब का मुख्य इधर है, तो के का बायां इस साइड होगा। ठीक है, तो यानी कि टी ठीक बाएं बैठा है, तो टी हमारा कहाँ बैठेगा, टी बैठेगा इधर, ये रहा टी बैठ गया। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन, जेड ना तो टी और ना ही एम का निकटतम पड़ोसी है। जेड मेज के किसी कोने पर भी नहीं बैठा है। ठीक है, मतलब ना जेड, तो जेड जो है ना टी का ना एम का निकटतम पड़ोसी है, और जेड ना ही किसी कोने पे बैठा है। तो ये मान के चलो जेड ना इधर बैठेगा, ना इधर बैठेगा, ना किसी कोने में बैठेगा, यानी कि जेड कहाँ बैठने वाला है, जेड की पोजीशन है ये वाली, जेड बीच में बैठ, जेड इधर भी बैठेगा, जेड बैठेगा इधर। ठीक है, यानी कि जे के पास में जेड बैठ गया। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, पढ़ लें।
एस वाई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है वाई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आप एस को बिठा लो और ऐसी जगह बिठाओ, सॉरी वाई को ऐसी जगह बिठाओ कि एस जो दूसरे स्थान पे आ जाए वाई के। अगर मैं वाई को इधर बिठाता हूँ, ये मेरा वाई बैठा, तो ऑब्वियसली मेरा जो एस आएगा इधर आएगा, बाकी कोई भी जगह खाली है नहीं, तो एस और कहीं बैठ नहीं सकता है। तो लास्ट जो बचा है वो है कौन, पी। तो पी यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को देख लो एक बारी। पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये बताना है। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कौन बैठा है पी के दाएं, देखेंगे पी का दाएं इधर आएगा और उसके दूसरे स्थान पर जाएंगे तो आएगा जे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। तो इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। इसमें आपका 1 से 1.5 मिनट जा सकता है, पर क्वेश्चन 110% आपका एक्यूरेसी से आएगा और ठीक होगा। तो थोड़ा पढ़ें ध्यान से, प्रैक्टिस करके रखें। ये क्वेश्चन आपको अपने आपके हर एक सेट में, मतलब चाहे कोई भी सेट हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आना तय है। तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे, दूसरा बच्चा करके आएगा तो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखें। ये मैंने हर एक अपनी वीडियो में कवर करा है वाला क्वेश्चन, तो कवर करके आपको भी चलना है, तभी आप आगे निकल पाएंगे दूसरे बच्चों से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फ्रेंड बताना है, जो स्टार है, जो चिन्ह है, वहाँ पे आपको मैथमेटिकल यानी कि गणितीय चिन्हों को डालना है और अपना आंसर बताना है। तो मैंने ये बताया फ्रेंड, जो ये गणितीय चिन्ह वाले क्वेश्चन आपको हर एक सेट में ये भी देखने को मिले हैं, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तो आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं। तो इसलिए इनको भी आपको करके चलना है। और इनकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कैसे आपको देखना है क्वेश्चन को। आप पहले ये देख लें कि इक्वल्स टू कहाँ पे है। इक्वल्स टू देखोगे तो सबसे एंड में है, ये चीज़ क्लियर होगी, यानी कि आपका जो आंसर मैच होना चाहिए किससे होना चाहिए, 312 से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो इसमें आपको एक चीज़ समझ आएगी फ्रेंड, जो हमें डिवाइड के निशान दे रखे हैं वो चेक कर लो, क्योंकि सबसे पहले हम डिवाइड ही करना होता है। तो इसलिए आपको हमेशा पहले डिवाइड चेक करना है। डिवाइड जो है 3 में हमें एंड में दे रखा है, यहाँ देख लो 3 में हमें एंड में दे रखा है। और अगर आप एक चीज़ चेक करोगे, अगर आप डिवाइड 31 और 5 के बीच में लगा दोगे, वो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकते हैं, और इसलिए आपका जो आंसर है वो 312 नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ क्लियर कट हो गई। तो अगर आपको उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं आंसर 3 कर दूं, राइट करके चला जाऊं, तो फिर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब एक ऑप्शन चेक करना, नहीं तो आप एक ऑप्शन चेक करोगे टाइम लगेगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन चेक करने का है, वो लगा लो। अगर आपको तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अभी अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो उसको टिक करो और आगे चले जाओ, क्वेश्चन मत सॉल्व करना। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसको चेक कर लो, यानी कि चेक करने का क्या करना है आपको, 54 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 31 इक्वल्स टू 312। अब आपको पता है मैंने डिवाइड कर लिया 3 और ये 18 आ गया, प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 31 इक्वल्स टू 312। अब देख लो, अब मेरा अगला काम होगा मल्टीप्लाई करने का। तो 25 2 30 और 2 32, ठीक है, माइनस 10। अब 18 और 31 को आप पहले माइनस करके देख लो तो कितना बच रहा है, माइनस की वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 13, ठीक है। अब 13 माइनस कर दो 325 में से, 2 1 3 इक्वल्स टू 312। तो कहने का मतलब यही है, 3 डिजिट नंबर है और उसके अंदर भी आपका जो डिवाइड है वो ऐसी वैल्यू के बीच में दे रखा है जो आपस में डिवाइड नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप पहले तो वो ऑप्शन ही कट कर दो जो डिवाइड हो ही नहीं सकती है। उनको हटाने के बाद आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन बच रहा है। अगर 2 ऑप्शन बच रहे हैं तो आप उसी की तरीके से एलिमिनेट कर लो, नहीं तो जो 2 ऑप्शन बचे हैं उनको पुट करके देख लो एक बारी, ठीक है। नहीं तो क्या कर सकते हो, और एलिमिनेशन कर सकते हो इसके अंदर, कि आपको पता चल सकता है कि यार ये जो 5 4 है और 3 है, ये आपस में प्लस करूंगा तो वैल्यू जो है मेरी बहुत आगे निकल जाएगी, क्योंकि 65 और 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी, यानी कि 312 के पास नहीं जा पाएगी। तो इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाएगा और सेकंड ऑप्शन भी ऐसे कट जाएगा। तो आपको जज करना पड़ेगा इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि एलिमिनेशन कौन से हो रहे हैं। जो जो एलिमिनेशन हो जा रहे हैं उनको हटा दो, बचे हुए क्वेश्चन पे अपना
जो भी टाइम लगाएं, ठीक है, बचे हुए ऑप्शन पे टाइम लगाएं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करें, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मतलब प्रैक्टिस आप अभी से करना चालू करें इस टाइप से, ताकि आपकी आदत बन जाए, आपकी हैबिट में आ जाए एलिमिनेशन करने का, और आप जो है जब आप एग्जाम में बैठे तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपके पास एक ही बचेगा। आप उसको विद इन 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, और आप उसको चाहें तो 30 सेकंड में भी कर सकते हैं, और आपके पास बहुत टाइम है तो आप 2-3 मिनट में भी कर सकते हैं। तो आपको डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर होगा थर्ड। चलते हैं 23 की तरफ। फ्रेंड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको ऑड वन वाले आएंगे ही, यानी कि आपको एक समूह दे देंगे, अक्षरों का समूह दे देंगे, नंबर का समूह दे देंगे, उनमें से एक विपरीत होगा बाकी से, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है कि आपको चार 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 नंबरों का अक्षरों का समूह दे दिया है, उनमें से बताना है कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो एक चीज़ देखोगे फ्रेंड, ध्यान से देखना, एच एस के वी, ठीक है। एच से के तक जाने में मुझे कितने लेटर छोड़ने पड़ेंगे? एच के बाद क्या आता है? आई जे, यानी कि दो छोड़ूंगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? के तक। ऐसे ही एस से वी तक जाने पे क्या करना पड़ेगा मुझे? कितने लेटर छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे? टी और यू, दो लेटर छोड़ूंगा तब मैं वी पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस क्या भी दिख रहा है कि दो दो लेटर का गैप अभी दिखा है, ये समझ में आया है। तो ये आपको सब में चेक करना पड़ेगा कि दो का गैप है या नहीं है। अगर दो का गैप नहीं है तो ये ऑड होगा, अगर दो दो गैप चल रहा होगा तो आपको ऑड निकल आएगा अपने आप ही। तो एफ को चेक कर लो ऐसे ही, एफ से यू और एच और वाई। तो यहाँ तक जाने में क्या होगा? एफ के बाद मैं क्या छोड़ूंगा? ई, ठीक है, नहीं ई, जी, जी मेरा एच आ जाएगा। और यू से वी तक जाने में मैं सिर्फ वी छोड़ दूंगा तो वाई तक पहुंच जाऊंगा, नहीं वाई तक जाने में वी डब्ल्यू एक्स, तीन का, यानी कि यहाँ पे +1 का और यहाँ +3 का चल रहा है। तो एक चीज़ समझ आ गई, मतलब कि या तो ऊपर वाला गलत होगा या नीचे वाला गलत होगा, एक आपको पता चल जाए तो आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल जाएगा। अब मैं थर्ड वाला चेक कर लेता हूँ, डी डब्ल्यू एफ ए। अब डब्ल्यू से एफ तक जाने में मुझे एक छोड़ना पड़ रहा है, और डब्ल्यू से ए तक जाने पे यानी कि एक्स वाई जेड, यहाँ पे +1 यहाँ +3, आपको पूरा आंसर मिल चुका है। हमारा सेकंड और थर्ड मैच कर रहा है, पर फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? दो दो गैप आ रहा है, यानी कि ऑड वाला कौन सा हुआ? फर्स्ट। तो यही सिंपल सा है कि आप अपना मैच कर लो कि कौन से वाले में सीक्वेंस सेम सेम बैठ रहा है। अगर वो आइडेंटिफाई हो गया, आप उसको टिक करो, आगे बढ़े, और ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें अपना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 23 का फर्स्ट। चलते हैं 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। फ्रेंड ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो ये क्वेश्चन के जो लेटर्स हैं वो हैं 24। जर्नली कई सेटों में ऐसा देखने को मिला है कि जहाँ पे 15 और 18 तक ही सीमित रहते हैं, पर कुछ सेटों के अंदर ये 24 तक आए हुए हैं। तो इसलिए मैंने ये लिया है। वैसे तो मैंने बहुत छोटे छोटे मैंने 15 और 18 वाले कराए थे, पर एक सेट के अंदर ये 24 देखने को मिले हैं। तो प्रैक्टिस करके रखनी है, ये मत सोचना कि 15-18 वाले आ जाएंगे तो आप करके निकल जाएंगे, 24 वाले लेटर भी आ जाएंगे। तो आपको आइडिया होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व करना है, ताकि कम समय के अंदर ये जल्दी सॉल्व कर सके और इसका नंबर भी आपको मिल सके। तो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो हम इसको कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 24 को 3 में कर सकते हैं, 3 के सेट में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं। तो हम सबसे बड़े वाला लेंगे, 6 वाला। अब 6 में करते हैं, देखो 6 में कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने क्या करा, चार, छः छः के 4 सेट बना लिए। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब ये ईजी हो जाएगा सॉल्व करने, देखो कैसे। जो ब्लैंक वाले मैं उनको ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूँ, ब्लैंक है, और यह ओ, फिर हमारे पास ब्लैंक है, फिर है हमारे पास सी ओ ब्लैंक, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, एम ब्लैंक, एस सी ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे नीचे लिख लेता हूँ मैं, यानी कि एम ओ सी, एक सेकंड, सी, यहाँ पे आ गया सी ब्लैंक डब्ल्यू,
ठीक है। फिर है एम, एम ब्लैंक ब्लैंक सी ओ ब्लैंक। ठीक है, हमने बना लिए क्या, पेयर बना लिए, छः छः के चार। अब देखो ये इतना इजी हो जाएगा करना, आपको इजीली दिख भी रहा होगा कि हमें दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एम के साथ क्या है, ओ के साथ क्या है, एम है। तो आप इजीली यहाँ डाल सकते हो क्या, एम। ठीक है, ओ है। अगर एक चीज़ देखोगे आपको यहाँ दिखेगा कि जो सी और एस बन रहा है, यहाँ देखो सी और एस बन रहा है, यानी कि ओ के बाद क्या आएगा, एस, और एस के बाद सी है, फिर ओ है। और एक चीज़ देखोगे यहाँ देखो सी ओ डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ओ होगा तभी तो डब्ल्यू आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू। तो एक सीक्वेंस बन गया, मॉस्को करके एक सीक्वेंस बन गया। जब इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, आप भर दोगे इसको। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एम के बाद आपको ओ करना है, एस सी ओ डब्ल्यू। एम के बाद ओ है, एस सी ओ डब्ल्यू। एम के बाद क्या आएगा, ओ एस सी ओ डब्ल्यू। सिंपल हो गया। आप देख लो यहाँ से उठा लो क्या क्या है, एम है हमारे पास, एस है हमारे पास, डब्ल्यू आ गया, फिर ओ आ गया, फिर ओ आ गया, फिर डब्ल्यू आ गया, फिर एस, फिर ओ एस डब्ल्यू। अब ये मैच कर लो यहाँ पे, कहाँ पे पहला चेक कर लो, एम एस डब्ल्यू डबल ओ डब्ल्यू एस डबल ओ एस डब्ल्यू, पहले वाला ही आंसर हो गया हमारा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 24 का बहुत कम है। वो आपकी किस्मत वाली बात है कि आपके सेट में 24 वाला आ गया, तो उसको सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आप इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप वैसे नॉर्मल करने जाओगे, सोचते रह जाओगे यार ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा, क्योंकि टाइम उतना कम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए तरीका आपको पता होगा तो बहुत जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज लगे रहेंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो राइट अप्रोच क्या होगी इसकी, इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं 25 की तरफ। कागज फोल्डिंग का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आना तय है, दो भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं, पर एक तो तय है। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आप देख, बहुत इजी कुछ नहीं है कि ये यहाँ पे हमें ये दे दिया है। अब जब हम इसको इस साइड मोड़ेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा स्टार होगा आपको पता चल जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा स्टार। ठीक है ना, स्टार थोड़ा हमारा इस साइड आ जाएगा। स्टार तो बना लो, सही से बनाना पड़ेगा थोड़ा स्टार। हमारा मतलब स्टार इधर आ जाएगा, और ओ मतलब जो सर्कल इधर आ जाएगा, और ये जो है ट्रायंगल टाइप जो इधर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे ओपन होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये सॉरी स्टार जो नीचे आ जाएगा, और इसी तरीके से मतलब यहाँ बनेगा तो सर्कल ऊपर चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर्कल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जब सर्कल हमारा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा दोनों साइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो बनने वाला नहीं, सर्कल एक ऊपर एक नीचे दे रखा है। थर्ड वाला देख लो, दो ऊपर दे रखा है, पर स्टार कहाँ पे दे रखा है, इस साइड दे रखा है, जबकि स्टार हमारा कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए था। तो थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ आप देख सकते हो, तो यहाँ की सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। तो ईजी होता है, इसमें तो आप आराम से देखोगे 10-12 सेकंड में तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत रेयर होता है कि टफ दे दें, पर पॉसिबल नहीं है, ईजी होता है ये। ठीक है, चलते 26 की तरफ। 26 क्वेश्चन है, जो ये शब्दकोश वाला आता है ना, कि आपको शब्दकोश में इसको लगाना है, आपको अंग्रेजी के शब्द दे देंगे, और जिस हिसाब से अंग्रेजी की वर्णमाला आती है, शब्द जैसे लेटर आते हैं ABCD करके, आपको उसी सीक्वेंस में से लगाना है। तो अगर आप इसको देखोगे, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, आप जो ये आते हैं ना शब्दकोश वाले, अंग्रेजी शब्दकोश वाले, तो उनको जब हमें सीक्वेंस में लगाना होता है अल्फ़ाबेट वाले में, तो वो आपको जो भी लेटर्स ले रहे हैं, जो भी नंबर्स वर्ड्स ले रहे हैं, वो 6 या 5 वाले लेना, 3 या 4 वाले मत करना, क्योंकि अब 6 और 5 वाले ही पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस जो उन्हीं की करनी है आपको ज़्यादा। तो अब यहाँ पे देखोगे ना, पाँचों के अंदर ब्रो 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 सभी में सेम है। तो इतने को छोड़ने के बाद अब बाकी देख लो, के सी, यानी कि सबसे पहले सी आएगा, बाकी यहाँ डब्ल्यू है, टी है, यहाँ ओ है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड आने के बाद, अब सेकंड के बाद कौन सा बच रहा है, सी हमारा चला गया, के टी ओ। तो सबसे उसके बाद क्या आता है हमारा, सी के बाद हमारा आएगा के, यानी कि फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या आ सकता है हमारा, ये भी चला गया, सेकंड फर्स्ट हो गया, डब्ल्यू छोड़ दो, टी छोड़ दो, टी से पहले आता है ओ, तो यानी कि फिफ्थ। फिर क्या आएगा हमारा, ये भी निकल गया, फिफ्थ भी निकल गया, तो क्या बचा, टी और डब्ल्यू। टी से पहले क्या आता है हमारा, आता है सॉरी डब्ल्यू से पहले क्या आता है, टी आता है, तो यानी कि फोर्थ और थर्ड। तो राइट आंसर देख लो यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है,
2 फर्स्ट 5 4 3 2 1 5 4 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 26 का राइट आंसर क्या होगा फोर्थ। तो ईजी होता है, बस इनको सीक्वेंस में ही लगाना होता है। आपको वर्ड्स दे देंगे, उनके लेटर्स को जैसा अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं उनको वैसे ही आपको फॉलो करके लगाना होता है। ठीक है, तो इसका राइट अप्रोच क्या होगी, ऐसे होगी, और इसको आप इजीली कर सकते हो। 20 से 25 सेकंड के अंदर टाइम नहीं लगेगा करने में। ठीक है, पर प्रैक्टिस जो करनी है आपको 5 और 6 वाली करनी है, 3 और 4 वाली मत करना। जहाँ पे 3 वर्ड्स के दे रखे हो, 4 वर्ड्स के दे रखे हो, उनको मत करना। 5 और 6 वर्ड्स वाले ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी हैबिट बन जाए उन्हीं को सॉल्व करने की। चलते हैं 27 की तरफ। फ्रेंड, मिरर से, जैसे कागज़ कटिंग से हो गया, मिरर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो कई सेटों में देखने को मिला है मिरर से और कागज़ कटिंग सेम 2-3 क्वेश्चन डाल देंगे। तो इसको प्रैक्टिस करके रखनी है, ईजी होता है, बस थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसमें एक चीज़ देखोगे ना, बी, हमारा बी कहाँ बनेगा, सबसे पहले बनेगा, और कैसा बनेगा, डी की तरह कुछ इस तरीके से। तो अब ऑप्शन, सीधे ऑप्शन देख लो आप। इसके अंदर जो ऑप्शन है आपको ऐसे दे रखे सारे बी वाले, देखो तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि बी उसी फॉर्म में बना पड़ा है। थर्ड होगा नहीं, फोर्थ होगा नहीं, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। तो कभी कभी होता है कि बहुत टफ आ गया, अदरवाइज ईजी होता है, आप आराम से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। ठीक है, चलते हैं 28 की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, जहाँ पे आपको एक भाषा दे देंगे, उसका कोड लिख देंगे, तो ऐसे ही आपको इस दे रखा है और इसका कोड सॉल्व करना है। तो थोड़ा टफ हो सकता है अगर नहीं समझ पाओगे। कई बार क्या होता है, इन सबको ऐड करके नंबर बन रहा होता है। ठीक है, कभी कभी ये भी ट्रिक लगी होती है कि इन सबको ऐड करा ये आ जाएगा, कभी कभी कुछ अलग लगनी होती है। तो इसमें कुछ अलग लगा हुआ है, वो अलग क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा है, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था अपने पहले वाले पार्ट में, उसको भी देख सकते हो। सेम यहाँ पे भी वही होना है कि जो ये हमें दे रखा है ना, ये भाषा दे रखी है, इसका ये कोड कैसे बना हुआ है, इन्होंने क्या करा है, ये 4 लेटर हैं, इन 4 लेटर को इन्होंने क्या करा, लिख लिए ऐसे, और मल्टीप्लाई करा किसको, इन 4 लेटर ने +1 कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, मतलब ये ऐसा करके लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 20। तो बस इतना ही करना है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते तो इजीली कॉल सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज फिर लगे रहोगे। तो ऐसे ही टोटल ये देखोगे 9 लेटर हैं, ये 9 लिख लिया, मल्टीप्लाई 9 + 1 कर लिया, तो ये प्लस हो गया 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 90 आ जाएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। तो कभी कभी ये क्या करेंगे, इन सब का ऐड करके आपको दे देते हैं कि जो ये कोड, ये भाषा लिखी है, इसका कोड कैसे बनाए, कि इन सब का जो, जैसे ए है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, तो उनका जो नंबर है उन सब की वैल्यू को ऐड कर लिया तो वो बन गया, या उसमें 5 ऐड कर दिया तो नया बन गया। तो ये क्वेश्चन हर सेट में आया है, आप मेरी वीडियो देख लेना, मैंने हर किसी में कवर कर रखा है ये, तो आप वहाँ से भी आपको आइडिया पड़ जाएगा। और नहीं तो ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है कि आपको जो नंबर दे रखे हैं, जो लेटर दे रखे हैं, उनको टोटल लेटर कितने उनको ले लिया और उनमें 1 2 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पीछे वीडियो देखना, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये हर एक वीडियो के अंदर 1-2 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं जो प्रीवियस आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं 29 की तरफ। देखो, एक और कागज कटिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अब ये वाला जो फिगर है कैसे बनेंगे आप वो देखने हैं। ठीक है, आपको यहाँ मोड़ना है, फिर इसको ऊपर मोड़ देना है। तो ईजी है, कुछ टफ नहीं है, आपको दिखेगा। तो जो ये जो एरो है ना, ये वाला एरो, अब ये एरो का जो फॉर्मेशन किधर होगा आपको पता होना चाहिए। ये एरो का फॉर्मेशन आपका इस साइड होना, इस साइड हो जाएगा। ठीक है ना, किस साइड हो जाएगा, ये कुछ इस साइड आ जाएगा, ये वाला फॉर्मेशन इस साइड। ठीक है, तो यानी कि जब ऊपर करोगे तो ये ऊपर की साइड निकल जाएगा फिर। ठीक है, ये ऊपर की साइड निकल जाएगा ऐसे करके। तो इसका राइट आंसर आपको दिख गया होगा मेरे हिसाब से, तो कि इसका जो राइट आंसर बनने वाला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा होगा। देखो, सेकंड वाले में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहीं के कहीं जा रहे हैं। ऐसे ही इसको देख लो आप, मैंने क्या बोला, एरो ऊपर होगा, ये नीचे जा रहा है, ये कभी नहीं होगा। और इसके एरो तो कहीं कहाँ के कहाँ भगा दिए, मतलब कि इस साइड भगा दिया, जबकि जाना चाहिए इस साइड। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला होगा। ठीक है ना, तो ईजी होता है, सिर्फ देखने वाली बात है। 10 से 12 सेकंड बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, बहुत ईजी आते हैं। मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूँ ना, ये पेपर, इस पेपर के अंदर मैंने अभी तक ये चीज़ देख ली है कि कम से कम नहीं तो 18 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, मतलब मान के चलें 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर बच्चा कर सकता है, मतलब आराम से कर लेगा। जो प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो 18 से 20 क्वेश्चन हर बच्चा कर लेगा जिसने रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है। 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा आपका दिमाग हिला दें।
ठीक है। और वो बच्चा जो 5 से 7 क्वेश्चन कर रहा है ना, वो डेफिनेटली पेपर सॉल्व करके निकल जाएगा, और वो जेन्युइन बच्चा मतलब वो है कि क्वालिफाई करने के चांस ज़्यादा होंगे उसके। तो 5 से 7 क्वेश्चन ही होंगे जहाँ पे आपका टाइम लगने वाला है, और अगर आपको प्रॉपर ट्रिक वगैरह पता है तो आप डेफिनेटली उनको भी सॉल्व कर लेंगे विद इन अ टाइम के अंदर। अगर थोड़ा सा भी आपको नहीं हो पा रहा तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो वही आपका टाइम लग जाएगा। तो 5 से 7 क्वेश्चन टफ होंगे जिनमें आपका टाइम लगने वाला है, बाकी क्वेश्चन हर कोई बच्चा करके आने वाला है, उतना तो हर कोई कर भी रहे हैं। ठीक है, चलते 30 की तरफ। श्रृंखला एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें संख्या दे दी होंगी और कुछ ब्लैंक दे दिए होंगे, उनको आपको फिल करना है। तो इजी होता है, कभी कभी टफ भी होता है। मैं इजी इस बार बोलता हूँ कि इजी है इस बार, इजी बोल रहा हूँ, और नहीं तो कभी कभी ये टफ भी होता है जहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम भी हो सकता है। तो आपको दिख भी गया होगा, कुछ नहीं करना है आपको इसके अंदर। 7 का ऐड करना है, मतलब कि हर एक प्राइम नंबर ऐड करते हुए जाना है। 7, फिर 9, फिर 11। जब 11 ऐड करोगे इसके अंदर तो कितना बन जाएगा, जब 7 करा 11, 7 करा 9 करा, प्राइम नंबर 11 करा, तो ये बनेगा आपका 50। फिर यहाँ पे प्राइम नंबर 13 करोगे, यहाँ बनेगा 63। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सेकंड, 30 का सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कभी कभी ये होगा कि टफ भी हो सकता है। ठीक है ना, अभी तो आपको ईजी है, पर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा टफ भी हो सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड ये 30 क्वेश्चन थे टोटल। मैंने मतलब ये सेकंड 6 पार्ट है, 30 तक कर दिए। सो अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। सो इसलिए चैनल से जुड़े रहें, आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस निकालने के लिए। गारंटी दे रहा हूँ, मतलब वही क्वेश्चन है सिर्फ, कि कोई बाहर से कोई अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लेना है, जो आ रहे हैं एग्जाम के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको मैक्सिमम 3 साल 4 साल पुराने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ज़्यादा पुरानी मत करो, और उसी फॉर्मेट की ज़्यादा क्वेश्चन लगाने करो। और उसके अंदर ही फ्रेंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सेट मार रहे हो, तो एलिमिनेशन पे काम ज़्यादा करो, ताकि आपका टाइम कम बचे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर अभी सब एलिमिनेशन करते जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप क्या होगा, फिर पेपर के अंदर देने जाओगे तो वहाँ पे एलिमिनेट करके आप जो है अपना टाइम बचा पाओगे, मैथ के अंदर टाइम दे पाओगे अच्छा खासा, ताकि आप क्वालिफाई करने के करीब पहुंच सकें। क्योंकि पेपर के अंदर क्या है कि जीएस एक ऐसा सेट होता है कि आपको आता है तो यस, नहीं तो फिर वो छूटेगा। मैथ और रीजनिंग ऐसी है कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से आता है उसमें 110% आपको नंबर मिलना है, मतलब कि अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका 100% ठीक होना है ना। तो इसलिए मैथ के अंदर ज़्यादा टाइम बचाने के लिए आपको रीजनिंग में टाइम थोड़ा सेव करना पड़ेगा, और वो तभी सेव कर सकते हो जब आपको एलिमिनेशन का आता है। तो थोड़ा एलिमिनेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, कि आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, यानी कि मेरे 2-3 ऑप्शन हट जाएंगे, तो ईजिली मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। तो एलिमिनेशन पे काम करें ताकि आप इजीली जो है टाइम बचाएं और मैथ पे ज़्यादा टाइम लगाएं। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि आप ये पेपर क्वालिफाई करें। सो अगर वीडियो ठीक लगी तो लाइक करना फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।